हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूँ हीरा और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको एमएस पेंट का प्रयोग करना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप एमएस पेंट का प्रयोग करके सुंदर सी ड्राइंग किस प्रकार से बना सकते हैं। वो भी एक ही वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ऑप्शनों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर एमएस पेंट की विंडो को किस प्रकार से हम ओपन करेंगे। तो देखिए, मैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ गया हूं और उसके बाद मैं स्टार्ट बटन पर जाऊंगा। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद देखिए, यहाँ पर नीचे मुझे सर्च प्रोग्राम एंड फाइल का एक बॉक्स दिखाई देगा सर्च करने के लिए, और सिंपल मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा PAINT पेंट। तो आप देखेंगे सबसे टॉप में यहाँ पर पेंट यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, क्लिक करने से आपके सामने यहाँ पर एमएस पेंट की विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। उसके बाद दूसरा जो तरीका है, उसके लिए क्या करना है आपको, आप सिंपली कीबोर्ड से विंडो+R की प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसमें आप टाइप करेंगे एमएस पेंट और ओके पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एमएस पेंट की विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। देखिए, जैसे आप एमएस पेंट की विंडो को यहाँ पर ओपन करते हैं तो आपको उसके अंदर क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स और शेप्स, कलर के यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे होम टैब के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको टूल्स का प्रयोग करना सिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप इन टूल्स का प्रयोग करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं पेंसिल का प्रयोग करके दिखाता हूँ। जैसे आप इस पेंसिल पर क्लिक करते हैं तो देखिए, जैसे मैंने पेंसिल को सेलेक्ट किया तो क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारी पेंसिल है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाती है इस प्रकार से। और जैसे ही मैं माउस की लेफ्ट बटन को दबाकर इसे कोई भी यहाँ पर मैं इसे घुमाता हूँ तो एज ए पेंसिल की तरह हमारी ये पेंसिल काम करने लगती है। और यहाँ पर मैं कलर की पेंसिल कोई लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो देखिए, मैं अलग अलग कलर को सिलेक्ट करके अपने माउस की लेफ्ट बटन का प्रयोग करके और कलर वन का हम यहाँ पर जो बॉक्स है उसको हम सेलेक्ट रखेंगे। और जैसे ही मैं किसी भी कलर बॉक्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की जो ड्राइंग है, जो लाइनें हैं, अलग अलग कलर की यहाँ पर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। और इन लाइनों को अब मुझे है मिटाने की आवश्यकता, तो इन लाइनों को मिटाने के लिए हम यहाँ से सिंपली इरेजर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, अभी जो इरेजर का साइज है वो काफ़ी छोटा हमें दिखाई दे रहा है। इसका साइज बढ़ाने के लिए आपको कीबोर्ड से सिंपली प्रेस करना है, कि वो कंट्रोल की दबानी है और प्लस का सिंबल दबा देना है आपको, जो आपके नंबर पैड पर दिया होता है राइट हैंड साइड पर। तो देखिए, जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस दबाता हूं तो इरेजर का साइज बढ़ जाता है और कंट्रोल माइनस करने पर इरेजर का साइज जो है वो यहाँ से कम हो जाता है। और देखिए, माउस की लेफ्ट बटन को मैं प्रेस करके यहाँ से जो हमारी लाइनें हैं जो हमने पेंसिल से ड्रॉ की थी, मैं आसानी से उनको इरेजर का प्रयोग करके क्या है मिटा सकता हूँ। तो देखिए, मैंने सारी लाइन यहाँ से मिटा दी है। उसके बाद है हमारे पास फिल विद कलर। इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम अपने क्या कर सकते हैं, अपने पेज के अंदर कोई भी कलर यहाँ पर हम फिल करा सकते हैं। आप देखेंगे, जैसे ही मैंने माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस किया तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कलर वन जो यहाँ पर बॉक्स है, तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं तो जो आपका कलर वन में जो कलर होगा वो आपके पेज के अंदर यहाँ से फिल हो जाता है। और जैसे ही मैं यहाँ पर माउस की राइट बटन को प्रेस करता हूँ तो देखिए, यहाँ पर वाइट कलर यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। यानी कि कलर टू आपका राइट बटन के द्वारा आपका फिल होता है और कलर वन आपका माउस की लेफ्ट बटन के द्वारा फिल किया जाता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है टेक्स्ट। यदि आपको कोई यहाँ पर नाम लिखना है, नाम ड्रॉ करना है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट ऑप्शन यानी ए आपको सिंबल यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और अपने पेज पर यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर देखिए टेक्स्ट टूल्स की एक यहाँ पर नया टैब ओपन हो जाता है, और जिसमें आपको यहाँ पर उसकी लैंग्वेज यहाँ पर आपको दिखाई देंगी और आप उसका साइज जो है यहाँ से उसका साइज भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जितना साइज आपको लेना है तो आप यहाँ से उसका साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इंडिया। तो देखिए, यहाँ से कलर जो है इसका मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ ब्लू, और यहाँ पर मैंने टाइप किया इंडिया। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैंने इंडिया टाइप किया तो यहाँ पर मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। और एक बात आपको विशेष ज़्यादा ध्यान रखनी है,
जब तक आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो इस बाउंड्री के अंदर यहाँ पर वो बार बार ब्लिंक करेगा। इसका मतलब है कि आप आगे भी यहाँ पर वर्ड को टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जब तक इस बॉक्स के अंदर हूँ तो इनको यहाँ से मैं सेलेक्ट करके माउस की लेफ्ट बटन को दबाकर इनमें मन चाहा कोई भी कलर ऊपर से मैं अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं टेक्स्ट का कोई भी कलर यहाँ से मैं इसमें फिल कर देता हूँ। तो आसानी से मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अपने टेक्स्ट में कोई भी कलर यहाँ से मैं फिल कर सकता हूँ। और आप चाहते हैं इसका साइज और ज़्यादा बढ़ाना है, आपको और ज़्यादा साइज आप चाहते हैं अपने टेक्स्ट का, तो देखिए सिंपली क्या करना है, मैं माउस की लेफ्ट बटन दबाकर इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है, कंट्रोल की दबानी है, आपको शिफ्ट की दबानी है उसके बाद, और ग्रेटर देन सिंबल आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट का जो साइज है, मैं इसको यहाँ से कोने से पकड़ कर इसको बॉक्स को यहाँ से मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि मेरा जो टेक्स्ट है इस बॉक्स के अंदर आ जाए। तो देखिए अब मैं दोबारा से कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, तो यहाँ से इसका जो साइज है मैं यहाँ से और भी ज़्यादा उसका साइज मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसको जो साइज है अभी 340 फॉन्ट यानी इसका साइज हो गया है। और यहाँ से मैं चाहूँ तो इसे कोई भी कलर, देखिए जब तक ये सेलेक्ट है तब तक आप इसे कोई भी कलर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैंने कलर दे दिया है ग्रीन और मैं अब यहाँ से बाहर क्लिक कर देता हूँ। देखिए जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे तो आप इससे बाहर निकल जाएंगे। अब मैं यहाँ से दोबारा से इरेजर का प्रयोग करता हूँ और इस बार मैं कलर 2 को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं अन्य कलर को सिलेक्ट करूँगा माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करके। तो देखिए कलर 1 में भी मेरा कलर आ चुका है। और कलर 1 में आपको कलर वो रखना है जो आपके टेक्स्ट पर कलर है, और राइट बटन प्रेस करेंगे आप माउस की और अपने टेक्स्ट पर जैसे ही आप उसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो देखेंगे आप उससे क्या होगा कि आपकी जो यहाँ पर टेक्स्ट है सिर्फ उसके ऊपर यहाँ पर कलर आपका आएगा। इस प्रकार से आप देखिए मैंने माउस की लेफ्ट बटन का प्रयोग करके सेकंड जो कलर है उसके अंदर आपको कलर यहाँ पे सेलेक्ट करना है दूसरा। तो देखिए कलर 1 में क्या रखना है, कलर 1 में आपको वो कलर रखना है जो आपका टेक्स्ट का कलर है, उसको आपको छेड़ना नहीं है यहाँ से, बस आपको कलर 2 के अंदर कलर चेंज करते जाने हैं। और यहाँ से मैं दोबारा से माउस की राइट बटन को प्रेस करता हूँ तो देखिए बहुत सुंदर जो मेरा टेक्स्ट है वो बनता जा रहा है। उसके अंदर अलग अलग डिज़ाइन के जो कलर हैं वो यहाँ से आते जा रहे हैं। मैं दोबारा से नया कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर से यहाँ से। इस बार मैंने यहाँ से ये कलर सेलेक्ट किया और माउस की राइट बटन में जैसे ही इसके ऊपर अपने टेक्स्ट पर ड्रॉ करता हूँ, जहाँ जहाँ पर ग्रीन कलर होगा वहाँ पर क्या होगा, वो मेरा जो टेक्स्ट है इरेजर उसके ऊपर क्या करेगा, वहाँ पर कलर उसके ऊपर ड्रॉ कर देगा, उसके अंदर कलर को फिल कर देगा। तो इस प्रकार से आप इरेजर का प्रयोग करके अपने टेक्स्ट के अंदर बहुत ही आसानी से बहुत सुंदर सा अपना कोई नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर टेक्स्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मैं, अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है सेलेक्ट का, मैं आऊँगा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ऑप्शन पे। तो इसको यहाँ से अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ माउस की लेफ्ट बटन को दबाकर और क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर दोबारा से इस बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर होता है डिलीट का ऑप्शन। या तो आप कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करें सेलेक्ट करने के बाद, यहाँ पर सिंपली माउस की लेफ्ट बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने डिलीट किया अपने टेक्स्ट का तो यहाँ पर क्या है, उसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर कलर आ गया है। तो क्या करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पर कलर नंबर 2 पर आऊँगा, इसमें वाइट कलर को यहाँ से मैं फिल कर दूंगा। उसके बाद मैं अपने फिल कलर ऑप्शन पे आऊँगा और माउस की राइट बटन प्रेस करूँगा, ना कि लेफ्ट। यदि आप लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं यहाँ पर कलर आ जाएगा। आपको क्या करना, सिंपली राइट बटन प्रेस करनी है ताकि आपका जो कलर है वो यहाँ पर वाइट हो जाए। जो आपका पेज उससे क्या है, सारा का सारा पेज यहाँ से वाइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है कलर पिकर ऑप्शन का प्रयोग करना। इस टूल्स का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें किसी इमेज से कोई कलर को वहाँ से लेना है, वहाँ से पिक करना है। तो सिंपली सबसे पहले मैं क्लिपबोर्ड ऑप्शन पर आता हूँ और यहाँ पर देखिए पेस्ट के नीचे एक बटन है एरो का, उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पेस्ट फ्रॉम का। देखिए मैंने पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन पर आया और मैं यहाँ पर कोई भी पिक्चर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके सिस्टम के अंदर है। तो मैं पिक्चर ऑप्शन पर आता हूँ
और यहाँ पर सिंपल पिक्चर जो मेरे कंप्यूटर में पहले से दी हुई है उनमें से मैं एक को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं पेंगुइन्स को यहाँ से सेलेक्ट किया और देखिए जैसे इसको मैं डबल क्लिक करके अपने पेज के अंदर लाता हूँ तो इसके चारों तरफ आपको एक बाउंड्री दिखाई देगी जिसके अंदर ये पूरा का पूरा उस बाउंड्री के अंदर बंद होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो ये इसके कॉर्नर है उसके पकड़ के इसका साइज मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ। तो देखिए इसका साइज मैंने यहाँ से कंप्रेस कर दिया है, पिक्चर का जो साइज है उसको मैंने यहाँ से छोटा कर दिया है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपनी यहाँ से कोई भी शेप यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर आया और मैंने ओवल शेप को यहाँ से सेलेक्ट किया, उसको यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया। उसके बाद में आता हूँ कलर पिकर ऑप्शन पे और देखिए जैसे मुझे इसकी गर्दन पर जो कलर दे रखा है मुझे वो चाहिए, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए कलर वन में वो कलर आ चुका है जो उसकी गर्दन पर था। और मैं यहाँ से कलर फिल विद कलर ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो आसानी से मैं किसी भी इमेज से कोई भी कलर को यहाँ से पिक कर सकता हूँ। दोबारा से देखते हैं फिर से मैंने क्या किया, इस कलर पिकर ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट किया और देखिए यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इस बार मैंने यहाँ से ये वाला कलर यहाँ से सेलेक्ट किया। जैसे मान लीजिए मैंने ये कलर यहाँ से सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट कलर वन में वो कलर अपने आप यहाँ पर आ जाता है और उसको आसानी से क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी किसी भी शेप किसी भी इमेज के अंदर उस कलर को मैं आसानी से यहाँ पर फिल कर सकता हूँ। अब मैं इनको यहाँ से सेलेक्ट करके इनको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। साथियों आपको यह वीडियो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको देखनी है कि किस प्रकार से मैं एक टूल का प्रयोग करके आपको दिखा रहा हूँ, उसी प्रकार से आप भी इन ऑप्शनों का प्रयोग करेंगे। टूल्स का सबसे पहले पेंसिल आपकी लाइन ड्रॉ करने के काम आती है। फिल विद कलर आपका किसी भी इमेज से पेज में कलर आपको फिल करना है तो आप आसानी से इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से कलर चूज करेंगे तो आप अपने पेज शेप में कलर फिल कर सकते हैं। यदि आपको कोई नाम या कोई टेक्स्ट राइट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ से राइट कर सकते हैं। और कोई लाइन आपको काटनी है मिटानी है तो आप इरेजर का प्रयोग करेंगे सिंपली। और यदि आपको कोई कलर किसी पिक्चर से पिक करना है तो आप कलर पिकर ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अब मैं आता हूँ अपने ब्रशेस टूल पर। तो देखिए यहाँ पर मुझे यहाँ पर 9 प्रकार के ब्रशेस यहाँ पर दे रखे हैं। अब देखिए ब्रशेस यहाँ पर इस प्रकार से मैं अपने ब्रश को अपने पेज पर इस तरह ड्रॉ करता हूँ। आप चाहते हैं ब्रश का जो साइज है वो बढ़ जाए तो आप सिंपली जैसे हमने इरेजर का साइज कंट्रोल प्लस दबाकर बढ़ाया था उसी प्रकार से कंट्रोल और प्लस दबाकर मैं अपने ब्रश का जो साइज है उसको इस प्रकार से मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। दोबारा से देखते हैं फिर से मैंने इस बार एयर ब्रश यहाँ से चूज किया और देखिए मैं चाहता हूँ कि जो एयर ब्रश का जो साइज है वो बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे, सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस की हम दबा कर रखेंगे और दोबारा से मैं नया कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ब्रश का साइज है पहले से वो बढ़ गया है, यानी एयर ब्रश का जो साइज है वो बढ़ चुका है। इस प्रकार से कंट्रोल और प्लस का यूज करके आप ब्रशेस का साइज, शेप का साइज, लाइन का साइज आप आसानी से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए मैं दूसरा ब्रश यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस प्रकार से मैंने ये ब्रश सेलेक्ट किया और इसका साइज यदि मुझे बढ़ाना है तो मैं कंट्रोल प्लस का यूज करूँगा और साइज घटाना है तो कंट्रोल माइनस का प्रयोग करूँगा। तो आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस दबाने पर इसका साइज बढ़ रहा है, कंट्रोल माइनस करने पर इसका साइज क्या है, कम हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार से जब आपको आवश्यकता है तो आप इन ब्रशेस का प्रयोग आसानी से अपनी पेंटिंग करने के लिए, सुंदर पेंटिंग बनाने के लिए आप इन ब्रशेस का प्रयोग कर सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर हमें ब्रशेस दे रखे हैं तो यहाँ पर इन ब्रशेस का प्रयोग करके अपनी पेंटिंग को आप और सुंदर इससे बना सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल ऑप्शन पे आऊँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा डिलीट ऑप्शन पे तो मेरा पेज फिर से एकदम क्लीन हो गया है। अब देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं शेप्स ऑप्शन पे। शेप्स में सबसे पहले मैं आपको लाइन का एक बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूँ कि आप लाइन का प्रयोग करके एक सुंदर सी आपको मैं हट बनाकर दिखाता हूँ। तो देखिए मैं लाइन पर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं लाइन पर क्लिक करता हूँ तो जो साइज है लाइन के आपको यहाँ पर दिखाई देंगे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो 3 पिक्सल की लाइन है सेकंड वाली, इसको यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ
और माउस से मैं शिफ्ट की दबाकर इस लाइन को यहाँ से क्या करता हूँ, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस लाइन को मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया है शिफ्ट दबाकर, और मैं यहाँ से शिफ्ट को छोड़ देता हूँ, एक बार माउस को बाहर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से अपनी शिफ्ट की को दबाकर रखूँगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा, माउस की लेफ्ट बटन के द्वारा इस लाइन को इस प्रकार से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक बार मैं बाहर क्लिक करता हूँ, फिर से मैं यहाँ पर कर्सर को रखता हूँ और मैंने अपने एक लाइन को इस प्रकार से ड्रॉ किया। आपको मैं लाइन के द्वारा ही एक सुंदर सी आपको झोंपड़ी बनाकर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर रखा अपने कर्सर को, इस प्रकार से देखिए हमारी जो लाइन है वो ड्रॉ हो चुकी है। मैंने शिफ्ट की को छोड़ा और माउस के बटन को बाहर क्लिक करूँगा दोबारा से। यहाँ पर मैं अपने कर्सर को रखता हूँ दोबारा से और एक लाइन में इस प्रकार से इसमें अटैच कर देता हूँ, ये देखिए। उसके बाद मैं बाहर क्लिक करूँगा। उसके बाद क्या करना है, सिंपली आप इस लाइन को यहाँ से इसको आपको जोड़ देना है। इस लाइन को, जो बाकी की फालतू लाइन है आप उसे इरेजर का प्रयोग करके क्या है आप यहाँ से आसानी से मिटा सकते हैं। अब इसका साइज मुझे कम करना है तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ, नंबर पैड की तरफ जो होते हैं आपके कंट्रोल प्लस माइनस, आप उनको प्रेस करते हैं तो आपके इरेजर का साइज कम ज़्यादा यहाँ से हो जाता है। फिर से मैं लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और लाइन को इस बार मैं यहाँ पर रखता हूँ और देखिए यहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन शिफ्ट दबाकर फिर से मैंने ड्रॉ की। उसके बाद मैं इस लाइन को उस लाइन में जोड़ देता हूँ जो मैंने लाइन इसके पीछे ड्रॉ की थी। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट की नहीं दबाई थी, दोबारा से मैं इसे वापस हटा देता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पर देखिए एक एरो दिखाई देगा, कंट्रोल जेड भी आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इस वाली एरो पर। देखिए दोबारा से मैं अपने कर्सर को यहाँ पर रखता हूँ और मैं शिफ्ट की दबा कर रखूँगा जिससे मेरी लाइन बिल्कुल सीधी चले। तो मेरी लाइन यहाँ पर क्या है, ये जुड़ चुकी है। अब जो बाकी की अनवांटेड लाइन है उसको इरेजर का प्रयोग करके इरेजर सेलेक्ट करेंगे हम, और यहाँ से इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। फिर से मैं लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इस बार मैं लाइन को यहाँ पर रखता हूँ और एक लाइन मैंने शिफ्ट दबाकर फिर से यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा ताकि मेरी लाइन सीधी चले। देखिए एक लाइन मैंने यहाँ पर फिर से ड्रॉ की, दोबारा से ड्रॉ करता हूँ मैं फिर से। फिर से मैं शिफ्ट की दबा कर रखूँगा, एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरी सुंदर सी एक झोंपड़ी बनकर तैयार हो चुकी है साथियों। यहाँ पर मैं अपने कर्सर को रखूँगा और दोबारा से एक लाइन मैं यहाँ पर फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ दोबारा से मैं, फिर से मैं लाइन को ड्रॉ करूँगा। तो इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ साथियों। यहाँ से देखिए इस प्रकार से क्या है, हमारी जो लाइन है वो बन चुकी है, हमारी कंप्लीट झोंपड़ी यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है। उसके बाद मैं दोबारा से लाइन का जो साइज है इस बार मैं क्या करता हूँ 1 पिक्सल की लाइन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं इसमें लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मेरी जो हट है वो मुझे और भी सुंदर मुझे दिखाई दे। ये देखिए मैं यहाँ पर रखूँगा लाइन, यहाँ पर मैं फिर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की। तो साथियों आप सिर्फ लाइन का प्रयोग करके एक सुंदर सी जो हट है आप यहाँ पर भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमारी एक सुंदर सा हट यहाँ आगे बन के तैयार हो गया है। इस प्रकार से आप यदि आप यहाँ पर चाहते हैं इसमें अन्य शेप का प्रयोग करना तो आप यहाँ पे शेप्स का प्रयोग करके इसमें यहाँ पर विंडो वगैरह इसमें आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो साथियों आपने देखा कि किस प्रकार से मैंने लाइन का प्रयोग करके शेप टूल के अंदर से मैंने एक सुंदर सी झोंपड़ी का निर्माण किया। तो आप भी इसी प्रकार से यहाँ पर एक सुंदर झोंपड़ी का आप निर्माण कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेलेक्ट ऑप्शन पे आऊँगा, सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करूँगा और कीबोर्ड से सिंपली डिलीट की प्रेस करूँगा तो यहाँ से मेरी जो झोंपड़ी है यहाँ से हट जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं सुंदर सा कमल का फूल हम कैसे बनाएं। तो देखिए साथियों मैं कर्व लाइन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका जो साइज है लाइन का 3 पिक्सल की लाइन यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लाइन को यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा इस प्रकार से नीचे की तरफ, और जो इसका कलर है उसको मैं यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को यहाँ पर मैं अपने लाइन को ड्रॉ करने के बाद मैं दोबारा से इस अपने कर्सर को लाइन के थोड़ा सा नीचे की तरफ रखूँगा और इसे राइट की साइड में क्या करूँगा इस प्रकार से बेंड कर देता हूँ।
और एक बार मैं माउस को फिर से छोड़ूंगा और दोबारा यहीं पर क्या करूंगा, माउस से मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा ताकि मेरी लाइन यहाँ पर फ्रीज हो जाए। तो देखिए मेरी लाइन यहाँ पर फ्रीज हो चुकी है। अब मैं अपने कर्सर को यहाँ पर रखता हूँ। उसके बाद एक बार मैं ऊपर क्लिक करूंगा और एक बार यहाँ पर आऊँगा इसके सिरे पर और यहाँ पर एक बार फिर से क्लिक कर देता हूँ अपने माउस की लेफ्ट बटन को। तो देखिए ये लाइन इस प्रकार से सेलेक्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है इस लाइन का काम खत्म हो चुका है। मैं बाहर क्लिक करूँगा और उसके बाद दोबारा से मैं यहाँ पर आता हूँ, इस लाइन को मैं यहाँ पर टच कर देता हूँ। एक बार लाइन को ड्रॉ करने के बाद एक बार आपको दोबारा से क्या करना है, इस लाइन के थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड में एक बार आपको क्लिक करना है, फिर आपको राइट साइड में आना है और फिर दोबारा से आप माउस की लेफ्ट बटन को दबा कर रखेंगे और इस प्रकार से आपकी जो पत्ती है आप उसे यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। जैसे इसको मैं छोड़ता हूँ तो ये सेलेक्ट हो जाती है, यानी कि इसका लाइन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इस लाइन का काम दोबारा से अपने कर्सर को मैं यहाँ पर रखता हूँ और मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। इस प्रकार से देखिए एक बार मैं ऊपर क्लिक करूँगा और एक बार इसके सिरे पर क्लिक कर दूंगा। एक बार मैं फिर से क्या करता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ, लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ से। एक बार फिर से वही प्रोसेस, इसके सामने क्लिक करेंगे लाइन के आगे, एक बार इसके राइट साइड में आएंगे और इसे माउस की लेफ्ट बटन को दबा कर रखेंगे ताकि मैं इसको यहाँ पर अच्छे ढंग से अपने जो लाइन है, जो उसकी पत्ती है, उसको अच्छे ढंग से बना सकूँ। एक बार मैं फिर से छोड़ देता हूँ, फिर से वही प्रोसेस, लाइन ड्रॉ करेंगे, एक बार ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से इसके आगे सिरे पर क्लिक करेंगे। अब इस लाइन को यहाँ पर मैं टच कर देता हूँ इसमें फिर से वही प्रोसेस, लाइन के सामने क्लिक करेंगे, एक बार राइट साइड में आएंगे और आपकी लाइन माउस की बटन को तब तक दबा कर रखेंगे जब तक आपकी जो पत्ती वो बनकर तैयार ना हो जाए। तो देखिए मेरा आधा जो शेप है फूल की वो बन के तैयार हो चुकी है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट ऑप्शन पर आऊँगा और इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसकी यहाँ पर देखिए अब हम आते हैं क्लिपबोर्ड ऑप्शन पे। इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको आना है पेस्ट ऑप्शन, यानी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको एक बार आना है इमेज के अंदर और यहाँ पर आपको रोटेट ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और देखिए सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन दिखाई देगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल, आप इस पर क्लिक कर देंगे और देखिए इसको यहाँ से मैं अटैच करता हूँ। तो देखिए जैसे मैं इसे अटैच कर रहा हूँ तो मेरा फूल यहाँ पर प्रॉपर अटैच नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करना होगा, एक बार हम सेलेक्ट ऑप्शन पर आएंगे और देखिए सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिया होता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, पर हम क्लिक करेंगे ताकि मैं अपने फूल को इसमें आसानी से जोड़ सकूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक सुंदर सा फूल बन के यहाँ पर तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पे कलर फिल विद कलर ऑप्शन का प्रयोग करके आसानी से अब मैं इसमें यहाँ से आसानी से अपने फूल के अंदर जो कलर है अब आसानी से मैं यहाँ पर फिल कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कर्व लाइन का प्रयोग करके एक सुंदर सा आप यहाँ पर फूल आसानी से डिजाइन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अन्य शेप हमें दे रखी हैं। अब इन शेप्स का प्रयोग करके जब जिस प्रकार की शेप की आपको आवश्यकता है तो आप यहाँ पर शेप का आप ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। देखिए यहाँ पर एरो की हमें शेप दे रखी है, तो यहाँ पर मैं एरो भी ड्रॉ कर सकता हूँ। इसका जो साइज है, जब तक ये सेलेक्ट है हमारी एरो तब तक इसका साइज हम छोटा बड़ा कर सकते हैं इस प्रकार से, और जब तक ये सेलेक्ट है तब तक इसका जो हम कलर भी यहाँ से आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अन्य शेप हमें ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पे, यानी कि ट्रायंगल भी आप यहाँ पे जरूरत पड़ने पर आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा ट्रायंगल भी यहाँ पर ड्रॉ हो गया है और यहाँ पे बहुत सारी हमें शेप दे रखी है। जिस प्रकार की आपको शेप की आवश्यकता है तो आप आसानी से अपने MS पेंट के अंदर पेज के अंदर इन जो शेप्स हैं आप इनका प्रयोग करके एक सुंदर सी ड्राइंग का आप निर्माण कर सकते हैं। और देखिए जैसे इसमें इन शेप्स के अंदर मुझे कलर फिल करना हो तो मैं क्या करूँगा, फिल विद कलर ऑप्शन पे मैं आऊँगा और यहाँ से मैं मन चाहा कोई भी कलर अपनी शेप के अंदर यहाँ से आसानी से क्या है मैं यहाँ पर फिल कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपनी शेप के अंदर यहाँ से सुंदर सुंदर जो कलर्स हैं आप उनको यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर बहुत सारी शेप्स आपको और भी दे रखी हैं, तो आप इन शेप को यहाँ से
सिर्फ सेलेक्ट करेंगे और माउस की लेफ्ट बटन को जैसे ही आप दबाकर अपने पेज पर ड्रैग करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर शेप बन के तैयार हो जाती है। और देखिए जब तक ये शेप सेलेक्ट रहती है आप इसे उठाकर कहीं भी आप इसे रख सकते हैं, कहीं भी इसे आप मूव कर सकते हैं और इसका कोई भी कलर आप इसका चूज कर सकते हैं और इसका जो साइज है लाइन का आप यहाँ से वो भी बढ़ा सकते हैं। साथियों आइए इसके अन्य ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आउटलाइन और फिल का ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रखा है। अब मैं आपको इन ऑप्शनों के बारे में समझाता हूँ। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर मैंने ट्रायंगल को यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं आता हूँ। ये तो है आउटलाइन, यानी कि ये सिर्फ आपकी जो लाइन रहेंगी, जो आउटलाइन होती है और पास की, ये उनके लिए। तो देखिए इसकी जो लाइन है और पास की और इसकी लाइन में काफ़ी अंतर है। तो यहाँ पर हमें लाइन के आउटलाइन के अलग अलग तरीके हमें दे रखे हैं, सॉलिड कलर, क्रेयॉन, मेकर, ऑयली। जिस प्रकार की लाइन की आपको आवश्यकता है तो आप यहाँ से इन ऑप्शनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिंपली मैं ट्रायंगल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से देखिए फिल ऑप्शन पे मैं आता हूँ और यहाँ से मैंने क्रेयॉन को यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। तो देखिए क्रेयॉन पर जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ अपनी इमेज को इस प्रकार से यहाँ पर लेके आता हूँ तो इसमें क्या है, इमेज के अंदर जो हमारा जो इफेक्ट है वो आपको एक अलग प्रकार से आपको दिखाई देगा। और यदि आप इसके अंदर कलर फिल करते हो तो देखिए कलर का जो इफेक्ट है वो भी एक प्रभावशाली एक आपको इस इमेज के अंदर इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। दोबारा देखते हैं, यहाँ से मैं ओवल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर आया फिल ऑप्शन पे और देखिए यहाँ पर हमें वाटर कलर दे रखा है। और यदि मैं इसे शेप पर ड्रैग करता हूँ तो आपको इस प्रकार से ये कलर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो फिल है इसके अंदर आपको बहुत सुंदर सुंदर आपकी जो आकृतियाँ हैं वो बन के यहाँ से तैयार हो जाती हैं। सबसे पहले आप शेप सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप उसे ड्रैग करते हैं या फिर उसके अंदर कोई भी कलर आप यहाँ पे फिल करते हैं किसी भी शेप के अंदर, तो वो जो कलर आएगा वो बहुत ही सुंदर और एट्रैक्टिव आपकी शेप को यहाँ से वो बना देगा। तो आप इस प्रकार से इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे इसमें आप कलर फिल करेंगे तो देखिए वो एक अन्य फॉर्मेट में, एक अन्य डिज़ाइन में आपका कलर यहाँ पर इन ऑप्शनों का प्रयोग करने से आपका जो कलर है वो यहाँ पर फिल हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास कट ऑप्शन का प्रयोग करना। तो देखिए कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन को हम समझते हैं प्रॉपर ढंग से। सबसे पहले जब तक मैं किसी ऑप्शन को यहाँ से मैं आता हूँ, सेलेक्ट ऑप्शन को यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ऑप्शन को प्रयोग करता हूँ। देखिए यहाँ से मैं अपने माउस की लेफ्ट बटन को दबाकर इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको यहाँ पर मैं सेलेक्ट करने के बाद इसके हिस्सा जो यहाँ से सिलेक्ट हुआ है उसको उठाकर मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ, उसे उठाकर यहाँ से काट कर उसे कहीं भी मैं रख सकता हूँ। वापिस मैं इसको उसी जगह पर ले आता हूँ जहाँ पर ये पहले था। तो देखिए जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो हमारा कट का जो ऑप्शन यहाँ से वो एक्टिव हो चुका है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सिंपली आप जैसे ही पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कटा हुआ हिस्सा है वो पेस्ट हो जाएगा। फिर से आप दोबारा से चाहते हैं इसको पेस्ट करना तो दोबारा से आप पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर से देखिए आपके सामने ये जो ऑप्शन है, आपकी जो इमेज है जो आपने पहले वहाँ से कट की थी वो दोबारा से यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। आपको जाना है वापस तो आप देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर आपको ये एरो दिखाई देगी, यानी अंडू के लिए आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं जो आपने इमेज यहाँ से कट की थी वो वापस उसी फॉर्मेट में फिर से अपनी शेप में वो आ जाती है। देखिए दोबारा से मैं आता हूँ और देखिए यहाँ पे है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन का प्रयोग करना। ये हम इसको डिज़ाइन में अपनी आकृति को यहाँ से इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसे हम काट सकते हैं। तो देखिए जैसे ही उठाकर मैं अपनी आकृति को इधर लेके आता हूँ तो उसी डिज़ाइन में हमने जो वहाँ पर ड्रॉ किया था वो डिज़ाइन हमारा कट के यहाँ से अलग हो चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन का प्रयोग करके अपनी शेप के अंदर से आप कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ से उसमें से काट सकते हैं। उसके बाद है सेलेक्ट टू ऑल ऑप्शन। सेलेक्ट टू ऑल का मतलब है कि सारा पेज आपका सेलेक्ट हो जाएगा और आप इसे चाहें एक बार में डिलीट करना, आप इसे यहाँ से पेज को मूव करना, पेज को ऊपर नीचे करना, तो आप इसे आसानी से यहाँ से कर पाएंगे। उसके बाद है हमारे पास क्रॉप टूल। तो देखिए साथियों जैसे ही मैं इसे यहाँ से अपने इस शेप को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं इसके बाद क्रॉप पर क्लिक करता हूँ तो इससे क्या होगा, मेरा पूरा जो पेज है, जो अनवांटेड जो जगह थी जिसको मैंने सिर्फ क्रॉप किया था, जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया, तो मैंने अपने फूल को यहाँ पर सेलेक्ट किया था तो वो फूल यहाँ पर क्या इस प्रकार से वो क्रॉप हो चुका है और बाकी जो एरिया है वहाँ से हट चुका है। मैं दोबारा से Ctrl Z बैक करता हूँ, दोबारा से फिर से देखते हैं इस टूल का हम प्रयोग।
देखिए मैंने क्या करा, मैंने अपने इस सेलेक्ट ऑप्शन का प्रयोग करके अपने इस फूल को यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है फिर से। और जैसे ही मैं क्रॉप टूल पर क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या हुआ, बाकी मेरा जो पेज है वो यहाँ पर क्रॉप हो चुका है और सिर्फ यहाँ पर फूल ही मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको एरिया क्रॉप करना है अपने पेंटिंग का, तो आप आसानी से उसे क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद है रीसाइज ऑप्शन का प्रयोग करना। तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग करके अपने पेज का रीसाइज आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको सेट किया तो देखिए पेज का जो रीसाइज है वो हमारा यहाँ से छोटा हो चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, रीसाइज ऑप्शन का प्रयोग करके आप अपने फ़ोटो का साइज छोटा बड़ा, इमेज का साइज छोटा बड़ा, इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। और देखिए उसके बाद यहाँ पर मैं ऑप्शन दे रखा है रोटेट का, तो आप चाहें तो आप इसे एंगल वाइज आपकी जो शेप है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा जो फूल है वो ही रोटेट हो, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, और जो सिर्फ सेलेक्ट अब इमेज है वो ही रोटेट होगी, बाकी मेरा पूरा पेज यहाँ से रोटेट नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आपका जो सेलेक्टेड इमेज है आप उसे आसानी से यहाँ से घुमा सकते हैं। साथियों उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो पेंसिल है, हम इन ऑप्शनों को हम पहले ही प्रयोग कर चुके हैं। इसमें एक ऑप्शन बचा था मैग्नीफायर। यदि आपकी कोई इमेज कहीं से कट गई है, आपको दिख नहीं पा रही है, तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग करके अपनी इमेज को यहाँ से मैग्नीफायर करके देख सकते हैं कि आपकी इमेज कहाँ से कटी हुई है। तो मैं इसे वापस हटा देता हूँ इस ऑप्शन को और अपने पेज के नीचे आऊँगा। देखिए यहाँ पर एक आपको राइट हैंड साइड में एक आपको यहाँ पर जूम स्लाइडर दिखाई देगा। मैं यहाँ पर इस पर माइनस वाले पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर क्या है, मेरा पेज यहाँ पर जूम आउट होने लगता है, और जूम इन करना तो प्लस साइन पर क्लिक करूंगा ताकि मेरा जो इमेज जो पेज का साइज है वो यहाँ से बढ़ जाए, ताकि उस पर मैं प्रॉपरली उस पर मैं काम कर पाऊँ यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए फाइल ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है। यदि आपको यहाँ से कोई पुरानी फाइल है, आपको उसे ओपन करना है, तो आप यहाँ से उसे आसानी से ओपन कर सकते हैं। आप चाहते हैं अपनी फाइल को सेव करना, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और अपनी इस फाइल को यहाँ से मैं आसानी से क्या है सेव कर देता हूँ। मैंने इसे ड्राइंग के नाम से इस फाइल को मैंने यहाँ से सेव कर दिया है और इस फाइल को यहाँ से अब मैं क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए मेरा जो पेज है, जो मेरी फाइल है, वो MS पेंट की विंडो यहाँ से बंद हो चुकी है। अब दोबारा से मैं कीबोर्ड से विंडो R की प्रेस करूंगा और उसमें टाइप करूंगा MS पेंट, और एंटर की मैं जैसे ही प्रेस करता हूं तो मेरी जो MS पेंट की जो विंडो है वो फिर से दोबारा से वापस मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो जाती है। उसके बाद मैं फिर से अपने इस फाइल ऑप्शन पर यहाँ पे आऊँगा और देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है ओपन का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और आप देखेंगे राइट हैंड साइड में जो भी आपने रिसेंटली जिन जिन फाइलों पर आपने काम किया होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्राइंग की फाइल पर काम किया था, इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो पुरानी फाइल थी जिस पर आपने कभी काम किया था 2 दिन पहले 3 दिन पहले, तो आप दोबारा से अपनी फाइल को यहाँ पर फिर से ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर कोई भी आप एडिटिंग या कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं, कोई शेप इसके अंदर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आसानी से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसमें आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें एक पॉलीगन का ऑप्शन होता है साथियों, ये किस प्रकार से काम करता देखिए। यहाँ पर मैं आपको एक स्टार बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। इस लाइन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब तक आप इस कर्सर को जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे तब तक ये लाइन ऑटोमेटिक चलती रहेगी। देखिए अब मैंने कर्सर को यहाँ पर रखा और मैं यहाँ पर लेके आऊँगा, तो जैसे इस लाइन का काम खत्म होगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये इमेज सेलेक्ट हो चुकी है, आपका स्टार बन के यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो ये जो लाइन है जब तक ये चलती रहती है, जब तक ये आपस में जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी वहाँ पर ये जुड़ नहीं जाती है, तो ये पॉलीगन लाइन का यहाँ पर कमाल होता है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वही फिल कलर ऑप्शन का प्रयोग करके आप इसमें अलग अलग कलर अपनी इमेज के अंदर आप यहाँ से क्या है फिल करा सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या है अपनी जो शेप है उसके अंदर आप अपने स्टार के अंदर यहाँ से आसानी से कलर उसके अंदर यहाँ से हम फिल कर सकते हैं। तो साथियों इसके जो हमारे ऑप्शन थे होम टैब के अंदर जितने भी हमारे क्लिप बोर्ड, सेलेक्ट ऑप्शन, इमेज के ऑप्शन, टूल्स, ब्रशेस, शेप्स, साइज, लाइन के साइज, कलर 1, कलर 2 और कलर्स, हमारे ये होम के सारे ऑप्शन
कवर हो चुके हैं। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए का प्रयोग करके और डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए साथियों, यदि आपको कोई नया कलर एडिट करना है, नया कलर आपको बनाना है, तो सिंपली आप एडिट कलर पर आएंगे और देखिए यहाँ पर मैं एक नया कलर बना के दिखाता हूँ आपको। मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा उस कलर पर क्लिक करके, तो देखिए वो जो कलर है वो आपको नीचे अब इसके अंदर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो नया कलर मैंने बनाया था, जो मैंने कलर एडिट किया था, वो यहाँ पर आपका कलर के अंदर यहाँ पर वो नीचे आपके जो ब्लैंक जो यहाँ पर बॉक्सेस दे रखे हैं वो उनके अंदर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। और आप इस पर क्लिक करके आप अपने ब्रश के द्वारा अपने पेज के अंदर या अपनी शेप के अंदर इस कलर का आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं वी ऑप्शन पर। उसके अंदर हमें जूम इन जूम आउट इस प्रकार से यहाँ पर हमें ऑप्शन जूम करने के लिए दे रखे हैं। और 100% तो बाय डिफॉल्ट हमारा पेज पहले से ही खुला होता है। रूलर बार आपको दिखाना है तो आप इस प्रकार से इस ऑप्शन का प्रयोग करके आप रूलर बार पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है ग्रिड लाइंस। इस प्रकार से यदि आप कोई ग्राफ वगैरह यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं, कोई ऐसी शेप आप बना रहे हैं जिसमें आपको ग्रिड लाइन की आवश्यकता है, तो आप इन ग्रिड लाइनों का आप यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस बार, जो सबसे नीचे हमें दिख रहा है वो स्टेटस बार होता है हमारा। और फुल स्क्रीन करने पर इस प्रकार से हमारी जो विंडो है फुल स्क्रीन में ओपन हो जाती है। देखिए सबसे ऊपर जो बार होता है वो टाइटल बार होता है। उसके नीचे जो बार होता है वो मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार के अंदर हमारे टैब्स होते हैं, जैसे होम टैब, व्यू टैब, और फिर इन टैब्स के अंदर उनके फंक्शन होते हैं, अलग अलग उनके टूल्स दिए हुए होते हैं हमें नीचे। और उसके सबसे जो यहाँ पर हमें दिखा रखा है, जिसमें स्केलिंग पॉइंटर हमें दिखा रखे हैं, पॉइंटेड हमें दिखा रखे हैं, इसको हम बोलते हैं रूलर बार। और उसके बाद यदि आप देखेंगे राइट हैंड साइड में यहाँ पर जो पेज से जिसको मैं ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। और सबसे नीचे जो होता है पेज को लेफ्ट और राइट करने के लिए, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और सबसे जो नीचे होता है जिसमें आपको ये साइज, पेज का आपको साइज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कितने पिक्सल का पेज है और कितने केबी का ये फाइल है हमारी, तो ये स्टेटस बार के अंदर हमें दिखाई देती है। इसके अंदर नीचे जूम स्लाइडर भी दिया होता है, जिसको हम कम ज़्यादा पेज का जो साइज है उसको हम घटा बढ़ा यहाँ से आसानी दे सकते हैं। और उसके बाद सबसे जो नीचे होता है उसको हम टास्क बार बोला जाता है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ आज की जो हमारी MS पेंट की जो वीडियो है ज़रूर आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।